हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवविद योजना। स्टूडेंट, आज हम देखेंगे कि नीट बायोलॉजी क्लास में आपने कितना याद किया है और अब तक कितना पढ़ा है। तो मैं आपको कुछ चैप्टर्स हैं उसके क्वेश्चंस दिखाता हूं, आप उसके आंसर बताइए। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे जो है इसमें क्या आंसर होगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो मोस्ट क्वेश्चन हैं 2017 के क्वेश्चन हैं, 18 है। बाकी के जो ऐसे क्वेश्चन हैं आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए, देख लीजिए आपके हिसाब से क्या आंसर होगा, क्योंकि लास्ट में सारी वीडियो के जैसे ही मैं आपको उसके आंसर बता दूंगा। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए मीठे पानी और समुद्री पानी में दोनों का प्रतिनिधित्व करने वाला टैक्सॉन है। तो टैक्सॉन के बारे में आपको पढ़ाया था मैंने। ये प्लांट जो एनिमल किंगडम था और प्लांट किंगडम था, उसके बीच में मैंने ये जो स्टडी कराई थी वही है। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पे जानवरों का एक शुद्ध समूह बताइए जो फाइलम है, तो यहाँ पे उसके बारे में सरीसृप वर्ग की विशेषताएं क्या होती हैं, 7 क्वेश्चन है। तो आपको बताना चाहिए कि सरीसृप वर्ग में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। ठीक है, उसी प्रकार ऐसे क्वेश्चन है, जानवरों की यह श्रेणी बिना किसी अपवाद से सही ढंग से वर्णित है, मतलब शुद्ध एकदम उसके अंदर क्लासिफिकेशन अच्छे से हुआ है। तो वो बताना है आपको क्या है। तो मेरे को लगता है यही वाले जो मछलियों वाला है जोड़ा, इस टाइप्स के क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए थे। ये देखिए जानवरों का एक उदाहरण जो बाहर की ओर से एक ही उद्गम, मतलब मुख और गुहा दोनों के बीच में एक ही सेवा करने वाला, तो ये फैसियोला ही है। ठीक है, इसी तरह से आपके आंसर आपको बताने को, देखिए सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बता रखे हैं, तो आपको राइट आंसर तो पता होने चाहिए। अगर फिर भी आपको राइट आंसर नहीं पता होना चाहिए तो आपको लास्ट मेरी वीडियो है वो पहले जो अपलोड कर रखी है मैंने अपलोड, उसको जाकर देख सकते हैं। और हमारे इस वाले यूट्यूब चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आपको उसके नए नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। देखिए बायोलॉजी क्लासिफिकेशन जो हमारा पार्ट है उसके क्वेश्चंस थे। ये घटक जीवाणु कोशिकाओं के चिपचिपा सा चरित्र प्रदान करता है, तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे एक जो गलत कथन है वो आपको चुनना है। फिर एक ये अपूर्ण कवक जो कूड़े के अपवर्तन में प्रयोग होता है। मतलब ऐसे क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस मैंने ऐसे चुने गए हैं जो कि 13-14 नीट में मतलब पूछे ही गए हैं। ठीक है, लास्ट ईयर के पूरे इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और साथ ही साथ आपको पता भी लग जाएगा कि इस टाइप से क्वेश्चंस आपके यहाँ पे पूछे गए। दूध से दही बनने के लिए एंटीबायोटिक मतलब लैक्टोबैसिलस वगैरह थे। ठीक है, तो उसके बारे में जब मैंने पढ़ाया था वही यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बता रखा है कि क्वेश्चंस अपडेट एकदम मोस्ट हैं, नए क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस हैं जो कि लास्ट के जो एग्ज़ाम होते हैं पिछले साल और पिछले से पिछले साल, मतलब जब अब तक के कुछ क्वेश्चंस कुछ साल के जो नीट के एग्ज़ाम थे, मेंस के एग्ज़ाम थे, उनसे लिए गए क्वेश्चंस हैं। तो प्लीज़ हर एक क्वेश्चन को आप ध्यान से दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप उसके आंसर मेरे को बताना। ये देखिए प्लांट किंगडम का पार्ट ले लिया मैंने, यहाँ से 10 क्वेश्चन इसके हैं यहाँ पे। तो ये जैसे कि यहाँ पे विषम को चुनना है, जो उसके साथ का पेयर ना हो उसको चुन देना है। ठीक है, तो आपको देखना है यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे देखिए सही कथन चुनिए, यहाँ पे भी देखिए साल्विया जिनकांगो पेनिस सभी जिम्नोस्पर्म है, इस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हुए हैं। एक पीठ गठन सन 2014 के लिए हानिकारक है। तो उसी प्रकार का यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको लास्ट में, जैसे मैंने पहले वीडियो बनाई थी उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। लेकिन इस बार मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि ये 3 चैप्टर्स मैंने लिए गए हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चंस, तो 30 क्वेश्चंस के एमसीक्यूज़ हैं हमारे, जिससे कि आपको पता लगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद में देखो यहाँ पे लिखा है एक बीज आदत के विकास में महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, तो इसके आंसर भी आपको जो मैंने पढ़ाया है, अगर आपने ध्यान दिया है उस पर, तो उसी के अकॉर्डिंग ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं आपको। देखिए आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। अब देखिए ये एनिमल किंगडम के आंसर हैं सारे के सारे 10 क्वेश्चंस के जो मैंने आपको लिए थे। फर्स्ट का सी है यहाँ पे, उसी प्रकार यहाँ पे फर्स्ट सेकंड का सी है, थर्ड का ए है, फोर्थ का बी है, फिफ्थ का ए है, 6 का डी, 7 का ए, 8 का ए, 9 का ए और 10 का डी है। तो सारे क्वेश्चंस मैंने आपको जो 10 क्वेश्चन लिखाए थे एनिमल किंगडम से, ठीक है, लिखाई तो मैंने काफ़ी क्वेश्चंस हैं, बट जो अभी मैंने क्वेश्चंस पूछे थे उनके आंसर ये है एनिमल किंगडम के। तो आप देखिए आपके कितने क्वेश्चन सही हुए थे। उसी तरह यहाँ पे मैं क्लासिफिकेशन वाले क्वेश्चंस, जो क्लासिफिकेशन जो हमारा लेसन है उसके अंदर का ये क्वेश्चन थे। फर्स्ट का ए होगा, सेकंड का डी होगा और थर्ड का बी होगा एंड फोर्थ का डी, फिफ्थ का बी, 6 का ए, 7 का बी और 8 का बी एंड 9 का डी और 10 का वी। तो ये सारे के सारे आंसर मैंने आपको बता दिए हैं, जिससे कि आपको पता लग जाए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए थे। तो आप मैच कर लीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन थे सही। और उसके बाद में ये आता है प्लांट किंगडम। ठीक है, तो उसको आंसर भी मैंने बता दिया। यहाँ पे फर्स्ट का डी होगा, सेकंड का वी होगा, थर्ड का डी होगा, फोर्थ का ए होगा, फिफ्थ का बी होगा, 6 का डी होगा एंड 7 का ए होगा, 8th का वी ए होगा, 9th का सी होगा एंड 10th का सी होगा। ये राइट आंसर्स की है जो मैंने आपको दी है, प्रोवाइड कराई है। आप इससे अपने जो आंसर आपने लिखे थे, मैंने आपको बताया था, स्क्रीनशॉट लेके आप क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए कि आपके हिसाब से वो क्या आंसर होगा। फिर उसके बाद में हमारे आंसर की को देखिए, ना कि मैंने आपको पहले ही ये मेथड समझा चुका है कि कैसे ये हम आंसर चेक करेंगे। मतलब ये मेथड वो था कि पहले अपने बताइए फिर मेरे बाद में चेक कीजिए कितने क्वेश्चन सही है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।